चैत का महीना आने वाला है। किसानों के हाथ इस समय पैसा आता है तो किसान इन पैसों से ज़रूरत पूरी करता है। कुछ ज़मीन बढ़ाने की योजना बनाते हैं और कुछ किसान खेती के लिए भूमि ठेके पर दे देते हैं। इसके बदले में वह भूमि स्वामी को प्रति एकड़ पूर्व से ही तय की हुई राशि दे देता है। ये होती है आम जिंदगी। हमारे विदिशा जिले में हजारों बीघा शासकीय वन भूमि पर बरसों से खेती होती रही है। खेती होती है तो फसल भी लहलहाती है। वन विभाग को शायद इसकी खबर नहीं है, या शायद उसके पास नज़र ही नहीं, या फिर हरियाली इतनी नैन सुख दे रही है कि वन विभाग खुशी से अंधा बना हुआ है। विदिशा जिले की एक छोटी सी तहसील है लटेरी की वन संपदा भी बरसों से लुट रही है। इस लुटती वन संपदा की आवाज़ को पहले तो चीखों में बदला गया और फिर उसे रौंद कर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ट्रैक्टर खेती में उपयोगी है। लटेरी के मुरबास के रिहायशी गली में दिन दहाड़े हत्या करने के लिए ये ट्रैक्टर ही दौड़ा था। ट्रैक्टर की आवाज़ चीखों से दब रही थी। ये चीखें लटेरी के वन क्षेत्र के लिए लड़ रहे संतराम की थीं, जो गली में इस घटना को कुछ लोग भी देख रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन सभी को कट्टे की नाल से चुप करा दिया गया। खाकी कुछ दूर ही थी, पर उसे चीखें सुनाई नहीं दी। सुनी सुनाई को तो कानून साक्ष्य भी नहीं मानता। सुनी पर ना जाए, पर स्मृति में इस तरह की किसी भी घटना पर कोई भी किस्सा सामने लाइए। हाँ बिल्कुल, इस मामले में हमने जो पुलिस के बारे में सुना है वो यही बयान कर रहा है कि रसूखदार के आगे एक खाकी मुलाजिम फसूखदार ही नजर आए। वर्दी वजनदार हो गई है, उधर संतराम का शरीर हल्का हुआ जा रहा है। पूरा खून रिस चुका है। जिम्मेदारी न निभा पाने वाली वर्दी इस तरह वजनदार हो रही है। फकीर मोहम्मद वन विभाग की सेवा में लगाया है। शायद इसीलिए ही क्या नाकेदार, क्या रेंजर, सीधे जिला वन अधिकारी कक्ष तक पैठ बना बैठा है। सालों से जंगल कट रहे हैं और सबके तय हिस्से बटे हुए हैं। शक्ति की नौटंकी भी यदा कदा कर दी जाती है, पर उसका उद्देश्य वन क्षेत्र में इजाफा करना नहीं होता, बल्कि मुनाफा बढ़ता रहे इसकी गारंटी का रिन्यूअल करना होता है। संतराम लटेरी के रेंजर से लेकर डीएफओ विदिशा एक शिकायती आवेदन दे चुका है। कलेक्टर की चौखट पर भी उसने कई बार दस्तक दी। वन माफिया फकीर मोहम्मद और उसके लड़के रिजवान से वन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ की जांच और उनके खिलाफ शिकायती आवेदन भी लोकायुक्त से लेकर महामहिम राज्यपाल को तक संतराम ने दे दिए थे। और जब संतराम की यह लड़ाई रंग लाई, शासकीय वन भूमि पर खेती कर रहे फकीर मोहम्मद उस भूमि से बेदखली के आदेश हो गए, तो यही आदेश उसकी मौत के कारण बन गए। संतराम के कारण फकीर मोहम्मद की वन भूमि से बेदखली की सूचना व्यक्तिगत रूप से दे दी गई थी। फकीर मोहम्मद को वन भूमि से खेती कर कमाई करने, संतराम के कारण ही फकीर मोहम्मद की वन भूमि से बेदखली की सूचना व्यक्तिगत रूप से उसे दे दी गई। फकीर मोहम्मद को वन भूमि से खेती कर कमाई करने की हरामदाड़ को संतराम ने हिला कर रख दिया। संतराम की अपनी वन संपदा के लिए लड़ाई उसकी मौत का कारण बन गई। मैं अंकित शर्मा और आप देख रहे थे समाचार अड्डा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।